अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपसे मुखातब। नाज़रीन, एक शॉर्ट सी वीडियो शेयर करनी है और आपका फ़ीडबैक मुझे चाहिए इसमें कि जो ये नैरेटिव मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, आप उससे किस हद तक इत्फ़ाक़ करते हैं या इख्तलाफ करते हैं। मुझे किसी दोस्त ने एक तस्वीर शेयर की जो लाहौर के एक बड़े शॉपिंग मॉल की है और वहाँ पे एक सेल लगी हुई थी और आखिरी दिन की वो तस्वीर है और वहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा रश है। पहले वो तस्वीर आप ख़ुद देख लें, उससे आपको अंदाज़ा हो कि कितने लोग लाहौर में शॉपिंग के लिए मौजूद थे। पहले तस्वीर देखते हैं। नाज़रीन, जिस तरह आपने तस्वीर देखी, इसी तरह की कुछ और तस्वीरें मुझे भेजी गई जो खानों के मराकज़ हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, उनके ऊपर पिछले 7 डेज़ के अंदर रश की कैफियत क्या है। और मुझे कहा गया कि जी आप अक्सर बात करते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये देखें महंगाई की हालत, यानी ऐसे लग रहा है जैसे फ्री में कुछ चीज़ बट रही है और सारा लाहौर उमड़ा है और जिस तरह शॉपिंग हो रही है, तो आपको लगता है कि लोगों को महंगाई का असर है। मैं इस पे बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा जी बात आपकी ठीक है, जिस तरह से ये लोग दीवानावार वहाँ पे पहुँचे हैं और जिस तरह रश है और जिस तरह सारी चीज़ें हो रही हैं, इससे तो ऐसे ही लगता है कि लोगों का मसला पैसे नहीं है, लेकिन ये ख़ास क्लास है। निचली सतह के ऊपर मैंने कहा कि जी बहुत बुरी हालत है। जो मिडिल क्लास ये थे और सोसाइटी मिडिल क्लास सोसाइटी के लिए ना एक पिलर की हैसियत रखता है, तो सोसाइटी उसके ऊपर खड़ी होती है। और जहाँ पे मिडिल क्लास ये ख़त्म हो जाए और सफ़ेद पोशी उनकी एक भरम जो है वो ख़त्म हो जाए, तो वहाँ पे फिर सोसाइटी का कायम रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और पाकिस्तान के अंदर भी मिडिल क्लास ये और जो मिडिल क्लास है वो ख़त्म हो रही है, सफ़ेद पोश लोग ख़त्म हो रहे हैं और आपको अंदाज़ा नहीं कि उनके अंदर की उनके घर की हालत क्या है। इसके जवाब में भी मौसूफ़ ने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि जी देखें, मैं अमेरिका में रहता हूँ, वहाँ पे जो सिचुएशन है, अगर घर के 4 फ़र्द हैं तो चारों के चारों को मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको अपनी क्लासेस के बाद नौकरी करनी पड़ती है और हम मियाँ बीवी भी नौकरी करते हैं और साथ हमारे बच्चे भी नौकरियाँ करते हैं, फिर जाके हमारा महीने का सिलसिला पूरा पड़ता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 4 फ़र्द घर के, चारों नौकरियां करने के बावजूद घर में खानसामा नहीं है, घर में बूट पॉलिश करने वाला, सफाइयाँ करने वाली कोई नौकरानी नहीं है, गाड़ियों के लिए ड्राइवर नहीं है, ये सारा काम हम खुद करते हैं, यानी हम मुलाजम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अच्छा, उसने कहा जी अब ये अमेरिका में भी है, ये यूके में भी है, ये मुख्तलिफ ममालिक के अंदर है। उन्होंने कहा जी आप पाकिस्तान आ जाएँ, एक घर के 8 फ़र्द हैं, एक बंदा कमाने वाला है, 7 बंदे बैठ के साथ खा रहे हैं, 8वां भी खा रहा है और सातों के सातों वेले हैं। और घर के अंदर सिचुएशन क्या है, उसने कहा जी डिफेंस लाहौर का मैंने सर्वे किया है कि हर घर में एवरेज 4 गाड़ियाँ और 5 से 6 मुलाजम है। वहाँ यहाँ पे पॉलिश करने वाला भी मुलाजम मौजूद है, यहाँ पे सफाइयाँ करने वाली घर के अंदर 2-3 भी मौजूद हैं, यहाँ पे मेड बच्चों के लिए भी मौजूद है, यहाँ पे खानसामे खाने पकाने के लिए भी मौजूद हैं। ये एवरेज उन्होंने घरों की बात की और ड्राइवर भी मौजूद हैं वाफर तादाद में और 3 से 4 गाड़ियाँ उन्होंने कहा जी एवरेज डिफेंस में हर घर के अंदर मौजूद हैं। और डिफेंस का 1 लाख के लगभग घर है जिसको मैंने सर्वे किया, तो ये उन्होंने कहा जी सिचुएशन है। अच्छा, ये मेरी बड़ी दिलचस्प डिबेट रही, बड़ी गपशप रही। मैंने फिर कहा कि नहीं जी लोगों की हालत बहुत बुरी है। मैंने कहा जी आपका ताल्लुक पीटीआई से है, आप इसलिए कोई नैरेटिव इस तरह का डेवलप कर रहे हैं। उसने कहा यार पीटीआई नॉनली का इशू नहीं है, लोगों के रहन सहन, लोगों के रवैये, लोगों की अय्याशियाँ, लोगों के लल्ले तलल्ले देखें, ये हम वेस्ट में अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हमारी लाइफ इतनी टफ़ है और यहाँ पे जो सिचुएशन है कि हर दूसरे तीसरे घर में रात को पार्टी हो रही होती है, पार्टियाँ भी चल रही हैं, साथ साथ मुलाजम भी हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि जी मुझे नहीं नज़र आता यहाँ पे एक
तसव्वुर भी है ज़कात का भी इस्लाम में। यहाँ पे सदक़े भी लोग देते हैं, लोग खाना भी मसाकीन को देते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा काम और कर दिया कि उन्होंने गरीब लोगों के लिए वो पनाहगाहें भी बना दी हैं और वहाँ पे खाना मिल रहा है और अच्छा खाना मिल रहा है। जो लोगों को घरों में नहीं मिलता वो वहाँ पे मिल रहा है। ये सारी एक पूरी एक उन्होंने कसीदा पढ़ा और मैंने फिर भी कहा कि लोगों की हालत बहुत ख़राब है, लोगों को सफ़ेद पोशी कायम रखना बड़ी मुश्किल हो गई है। आप ज़रा जाएं, घर का बजट बना के मुझे दिखा दें। जो किराए के ऊपर लोग रहते हैं, जिन बेचारे जो मुलाजमत पेशा लोग हैं, जो हम जैसे जर्नलिस्ट हैं, जो हम किराए पे रहते हैं, तो आप मुझे बताएं कि इन सारे लोगों की सिचुएशन को आप ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। खैर, उसका नैरेटिव ये था कि भाई हम लोग वहाँ पे टैक्स भी देते हैं, उसके जवाब में स्टेट हमें ऑन करती है और हम स्टेट को ऑन करते हैं। यहाँ पे लोग टैक्स भी उस तरह से नहीं देते। फिर मैंने टैक्स गिनवाने शुरू किए। मैंने कहा जी यहाँ पे माचिस की डबिया से ले लें, दही का डब्बा, अंडे, टोस्ट, जो चीज़ भी घर में एंटर होती है उसका टैक्स होता है। आप घर से गाड़ी बाहर निकालें, टैक्स। आप किसी टूर टैक्स पे रुक जाएं, टैक्स। खाना खा लें, टैक्स। रेस्टोरेंट में जाएं, टैक्स। होटल में जाएं, टैक्स। कोई चीज़ परचेज करें, टैक्स। मैंने कहा यहाँ पे तो इतना टैक्स है, लेकिन उस टैक्स को गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेशन की शक्ल में शहरियों को रिटर्न नहीं करती। ये हुकूमत, मैंने कहा, एक ऐसी वो भैंस है जो सारा कुछ खाई जा रही है, दूध नहीं देती। तो जिसकी वजह से लोग अपसेट हैं। अगर स्टेट सिर्फ 2 काम ही कर दे, एक सिक्योरिटी दे दे, 3 काम, चलो सिक्योरिटी प्रॉपर लोगों को दे, हेल्थ का मसला हल कर दे, एजुकेशन का मसला हल कर दे, तो मेरा ख्याल है फिर भी लोग ये जुल्म जो स्टेट कर रही है टैक्सेस की सूरत में उसको बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन चूंकि बिल्कुल भी गवर्नमेंट लिए जा रही है, देती कुछ नहीं, रिटर्न नहीं करती, तो इस पे फिर बहुत सारे इश्यूज पैदा होते हैं। मैंने बहरहाल दोनों राय जो मैंने बात की, हल्के फुल्के अंदाज में जो उन्होंने बात की, दोनों चीज़ें, दोनों रुख आपके सामने रख दी हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस पे कमेंट भी करें, आप इस पे राय दें कि आप मुझसे इत्तेफाक करते हैं या वो साहब जो हैं उनसे इत्तेफाक करते हैं कि महंगाई यहाँ पे किस कदर है भी है या नहीं। बहुत शुक्रिया।